मित्रों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे, डायबिटीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जिस प्रकार से हमारे देश में डायबिटीज़, विशेष तौर पे टाइप 2 डायबिटीज़ की प्रेवलेंस बढ़ती जा रही है, वैसे ही डायबिटीज़ विद प्रेगनेंसी की प्रेवलेंस भी बढ़ रही है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह एक साथ दो लाइफ्स को प्रभावित करती है, माँ मदर की और बेबी फीटस की। तो इस प्रकार इस सिचुएशन को यदि हमने ठीक प्रकार से समझा नहीं, ठीक प्रकार से इसको मैनेज नहीं किया, तो ये एक साथ दो लाइव्स को नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए आइए समझते हैं कि डायबिटीज़ विद प्रेगनेंसी क्या है, किस किस प्रकार से हो सकती है और इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। सर्वप्रथम, अगर किसी भी महिला को प्रेगनेंसी के दौरान हाइपरग्लाइसीमिया मिलता है तो इसे हम डायबिटीज़ विद प्रेगनेंसी कहते हैं। अब यह डायबिटीज़ विद प्रेगनेंसी के दो कारण हो सकते हैं। या तो वह महिला पहले से डायबिटिक थी, टाइप 1 डायबिटीज़ रही हो से, या टाइप 2 डायबिटीज़ रही हो, नोन केस टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज़ का, और वह लेडी प्रेग्नेंट हो गई। इसके विपरीत दूसरा केस क्या हो सकता है, उसको प्रेगनेंसी से पहले डायबिटीज़ की कोई हिस्ट्री नहीं थी, उसे ये नहीं मालूम था कि वो डायबिटिक है, शायद वो बिल्कुल नॉर्मल थी, और प्रेगनेंसी के दौरान जब उसके डिफरेंट टेस्ट कराए गए उसमें डायबिटीज़ पहली बार मालूम पड़ी। अब यहाँ दो प्रकार की संभावनाएं अभी भी हो सकती हैं। या तो यह डायबिटीज़ उसे पहले थी लेकिन मालूम नहीं थी और वह प्रेगनेंसी में डिटेक्ट हुई, यानी प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज़ बट डायग्नोज फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और दूसरी अवस्था यह हो सकती है कि पहले वो महिला बिल्कुल ठीक थी और प्रेगनेंसी के दौरान ही उसे डायबिटीज़ पहली बार हुई और पहली बार डिटेक्ट हुई। अब आखिर यह हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह एक मदर को प्रभावित कर सकती है और एक फीटस को प्रभावित कर सकती है। आइए हम इनको एक एक करके समझते हैं। मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़, या तो यह मदर की डायबिटीज़ को प्रभावित करे। सपोज प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज़ थी और लेडी प्रेग्नेंट हुई, अब उसके डायबिटीज़ में क्या परिवर्तन आएंगे? एक परिवर्तन हो सकता है हाइपोग्लाइसीमिया, बिकॉज फीटस इज अ कांस्टेंट पैरासाइट ऑन द मदर्स बॉडी। वह फीटस लगातार मैटरनल सर्कुलेशन से ग्लूकोज को अपनी ज़रूरतों के लिए ड्रॉ कर रहा है। तो इस प्रकार से माँ का, मदर का ग्लूकोज लगातार फीटस में शिफ्ट होता रहेगा। अगर माँ ने एक लंबे समय तक भोजन नहीं किया तो मैटरनल हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। तो कांस्टेंट ड्रेनेज ऑफ ग्लूकोज के कारण से मैटरनल हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, हाइपरग्लाइसीमिया। तो एक वेल सेटेल्ड, वेल कंट्रोल्ड डायबिटिक मदर प्रेगनेंसी के बाद अनकंट्रोल्ड स्थिति में पहुंच सकती है। क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी में प्रोड्यूस होने वाले सारे हॉर्मोन्स ऑल आर एंटी इंसुलिन इन नेचर। सारे हॉर्मोन्स इंसुलिन के विपरीत काम करते हैं, इंसुलिन का प्रभाव कम करते हैं और इस प्रकार से वह हाइपरग्लाइसीमिया को बढ़ा देते हैं। तो प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ रहने पर हाइपोग्लाइसीमिया की संभावना भी बढ़ सकती है और हाइपरग्लाइसीमिया की संभावना भी बढ़ सकती है। इसके अतिरिक्त डायबिटीज़ के कुछ कॉम्प्लिकेशंस, विशेष तौर पे रेटिनोपैथी और नेफ्रोपैथी, यह दोनों भी प्रेगनेंसी में बहुत तेज़ी से डिटेरियोरेट कर सकते हैं। जो प्रेगनेंसी में ओवरऑल मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं, ये रेटिनोपैथी और नेफ्रोपैथी को डिटेरियोरेट करा सकते हैं। तो यह कॉम्प्लिकेशन की संभावना भी बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त प्रेगनेंसी पर डायबिटीज़ क्या प्रभाव डालती है, आइए इसको हम समझते हैं। पहली चीज़, जब हाइपरग्लाइसीमिया हुआ, ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन बढ़ी, वह ग्लूकोज ग्लाइकोस्यूरिया के रूप में यूरिन से बाहर निकली, तो वहाँ वेजाइनल इन्फेक्शंस, यूटीआई और लोकल जेनाइटो यूरिनरी इन्फेक्शंस की संभावना काफ़ी अधिक बढ़ जाएगी। तो डायबिटिक फीमेल्स में जेनाइटो यूरिनरी इन्फेक्शंस की संभावना ज़्यादा होती है। इसके अतिरिक्त अनकंट्रोल्ड हाइपरग्लाइसीमिया के साथ इन मदर्स में यह देखा गया है कि कई बार प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है, बजाय कि प्रेगनेंसी का पूरा टेन्योर पूरा हो पाए।
सीजेरियन सेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। ऐसी फीमेल्स में पॉलीहाइड्रेमनियोस और प्रीएक्लेम्शिया इनकी संभावना भी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस या तो ग्लाइसेमिक स्टेटस से संबंधित हों, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी के कॉम्प्लिकेशंस का एग्रीवेशन, या प्रेगनेंसी से संबंधित हो, जेनाइटो यूरिनरी इन्फेक्शंस का होना, अर्ली सिजेरियन सेक्शन की ज़रूरत या प्री मैच्योर डिलीवरी का होना, प्री एक्लेम्शिया या पॉलीहाइड्रोमनियोस का होना। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस मदर को प्रभावित करते हैं और साथ साथ फीटस पर भी डायबिटीज़ अपना असर डालती है। अब इन फीटल कॉम्प्लिकेशंस को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हाइपरग्लाइसीमिया अर्ली पार्ट ऑफ जेस्टेशन में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हुआ, जो है पीरियड ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस, जब फीटस के सभी ऑर्गन्स का निर्माण हो रहा है, अगर ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस हाइपरग्लाइसीमिया हुआ तो वह उसके कॉम्प्लिकेशंस, या इसके बाद सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में जब ऑर्गेनोजेनेसिस हो चुकी है, अब बॉडी केवल अपना साइज में बढ़ रही है, उस समय होने वाले कॉम्प्लिकेशंस। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यह ऑर्गेनोजेनेसिस से इंटरफेयर करके फीटल मेल फॉर्मेशंस के रूप में सामने आ सकती है, जबकि सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में यदि हाइपरग्लाइसीमिया हो तब यह मैक्रोसोमिया, फीटस का साइज बढ़ा सकता है, या बर्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस इनके रूप में सामने आ सकता है। आइए समझते हैं ये कॉम्प्लिकेशंस क्यों होते हैं। यदि फीटस में फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया के कारण से जो चेंजेस आ रहे हैं, जो हमने बात की कि ऑर्गेनोजेनेसिस में जो चेंजेस आ रहे हैं, यह मुख्यतः इस वजह से होता है कि मैटरनल हाइपरग्लाइसीमिया हमारा फीटल हाइपरग्लाइसीमिया उत्पन्न करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्लूकोज प्लेसेंटा को बहुत आसानी से पास कर जाता है। तो जितना मैटरनल हाइपरग्लाइसीमिया होगा उतना फीटल हाइपरग्लाइसीमिया भी होता जाएगा। तो मदर का ब्लड शुगर बढ़ा, बेबी में, फीटस में ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा, और यह ब्लड ग्लूकोज फीटस का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको चेंज कर देता है। यह फीटस में एसिडोसिस कराता है, फीटस में हाइपोक्सिया उत्पन्न करता है, और यह हाइपोक्सिया और एसिडोसिस मिलकर स्टिल बर्थ के चांसेस उत्पन्न कर देते हैं। तो इसलिए अर्ली फर्स्ट ट्राइमेस्टर हाइपरग्लाइसीमिया में स्टिल बर्थ या मिसकैरेज की संभावना बहुत बढ़ जाती है। यही हाइपरग्लाइसीमिया हमारे ऑर्गेनोजेनेसिस में इंटरफेयर करके हार्ट में कार्डियोवैस्कुलर मेलफॉर्मेशंस को बढ़ा सकता है, जिसकी प्रेवलेंस 4 टाइम्स तक बढ़ जाती है। यह जो कुछ कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं जो इसमें डायबिटीज़ में देखे जाते हैं, वो है ड्यूडेनल या एनल एट्रेजिया, जिसकी प्रेवलेंस 4 टाइम्स तक बढ़ जाती है, रीनल एनोमलीज जो 5 टाइम्स तक बढ़ सकता है, या साइटस इन्वर्सस, लेफ्ट साइडेड ऑर्गन्स राइट साइड में और राइट साइडेड ऑर्गन्स लेफ्ट साइड में, इस तरह से चेंज हो जाना, इनकी संभावना डायबिटीज़ में बढ़ जाती है। तो ये है वो कुछ कॉमन कॉम्प्लिकेशंस जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर हाइपरग्लाइसीमिया में होने पर फीटस को अफेक्ट करते हैं। लेकिन यह कॉम्प्लिकेशंस कॉमन तो हैं, कुछ ऐसे ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशंस हैं जो डायबिटीज़ या हाइपरग्लाइसीमिया के लिए स्पेसिफिक हैं, बहुत कॉमन ना होते हुए भी बहुत ही ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिनमें एक है कॉडल रिग्रेशन सिंड्रोम या लिम्ब एजेनेसिस हो जाना, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड का सैक्रम के बाद का पार्ट डेवलप ही नहीं होता, जिसके कारण से कई बार लिम्ब एजेनेसिस, लोअर लिम्ब्स डेवलप ही नहीं हुए, या हुए भी तो बहुत ही मेल फॉर्म्ड। यह डायबिटीज़ का स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशन है जो कि बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन हाइपरग्लाइसीमिया में डायबिटीज़ में इसकी प्रेवलेंस 250 टाइम्स तक बढ़ जाती है। इसी प्रकार दूसरा एक स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशन है स्पाइना बाइफिडा, जिसमें वर्टिब्री का पोस्टीरियर आर्च का फॉर्मेशन नहीं होता, जिससे स्पाइन जो वर्टिब्री है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड रहती है, और वहीं से मेनिंजिस बाहर मेनिंगोसील के रूप में निकलने लगती हैं, जो कि कभी कभी माइलो मेनिंगोसील का रूप ले लेती है। मतलब पूरी मेनिंजिस वर्टिब्री से बाहर निकली हैं एक पाउच के रूप में, और कभी कभी उसमें माइलो मीन्स मैरो भी हर्निएट कर गई। तो स्पाइना बाइफिडा
उससे प्रोग्रेस होने पे मेनिंगोसील, और उसके भी फर्दर एग्रीवेट होने पे माइलो मेनिंगोसील। इन सब कॉम्प्लिकेशंस की संभावना 5 टाइम्स तक बढ़ जाती है। एक और भी बहुत ही ड्रेडेड स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशन है जो हाइपरग्लाइसीमिया के साथ देखने को मिलता है, एनकेफेली, जिसका मतलब हुआ ब्रेन का डेवलप ही ना होना। तो जो फीटस जब हम उसको देखेंगे तो उसमें लोअर पार्ट्स तो ठीक बने होंगे, फेस या हो सकता है ना हो, लेकिन ब्रेन का जो पार्ट है वो डेवलप ही नहीं होगा। तो एनकेफेली, इसकी संभावना भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर हाइपरग्लाइसीमिया में बढ़ जाती है। इसके बाद हम समझते हैं कि सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर हाइपरग्लाइसीमिया में क्या कॉम्प्लिकेशंस उत्पन्न हो सकते हैं। ध्यान रहे, सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद ऑर्गेनोजेनेसिस कंप्लीट हो चुकी है। अब बेबी के एक एक ऑर्गन्स वेल फॉर्म्ड हैं, केवल उन्हें साइज में ग्रो करना है। तो इसके बाद ग्रोथ रिलेटेड डिसऑर्डर्स होंगे। अब ये किस प्रकार से प्रभावित होते हैं मैटरनल हाइपरग्लाइसीमिया में। जब मैटरनल हाइपरग्लाइसीमिया हुआ, यह ग्लूकोज प्लेसेंटा क्रॉस करके फीटस में पहुंचा और फीटल हाइपरग्लाइसीमिया होने लगा। फीटल हाइपरग्लाइसीमिया सेकेंड ट्राइमेस्टर में जब फीटस का पैंक्रियास डेवलप हो चुका है, तो यह फीटल हाइपरग्लाइसीमिया फीटल पैंक्रियास को स्टिमुलेट करके फीटल हाइपर इंसुलिनीमिया कराएगा। मतलब मैटरनल हाइपरग्लाइसीमिया से फीटल हाइपरग्लाइसीमिया, फीटल हाइपरग्लाइसीमिया से फीटल हाइपर इंसुलिनीमिया, इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ जाएगा। अब हम जानते हैं कि इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन है। यह बॉडी में सब प्रकार की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। अब यह इंसुलिन एक ग्रोथ फैक्टर की तरह से भी काम करता है, तो इसके कारण से बॉडी ऑर्गन्स की ग्रोथ बढ़ती जाती है। ऑन द होल फीटस की ग्रोथ बढ़ जाती है, तो जिसके कारण से मैक्रोसोमिक बेबी, जो सामान्य वजन से ज़्यादा वजन का हो, वो बेबी में मैक्रोसोमिया होता जाता है। अब जब मैक्रोसोमिया होगा तो बड़े साइज़ का बेबी नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी से निकलने में परेशानी आने लग जाएगी। तो या तो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में लैंड अप हो सकता है, जिसके कारण से हमारे पेरीनेटल कॉम्प्लिकेशन और पेरीनेटल डेथ के कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। इससे बचाने के लिए हमें सीजरियन सेक्शन करना पड़ता है। तो मैक्रोसोमिया से हमारे पेरीनेटल कॉम्प्लिकेशंस का बढ़ जाना, और अगर उससे बचाना है तो हमें सीजरियन सेक्शन की आवश्यकता पड़ना, यह कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। बर्थ के बाद भी चूँकि फीटस में हाइपर इंसुलिनिक की स्टेट रही है, इंसुलिन का लेवल ज़्यादा रहा है, तो बर्थ के बाद जब मैटरनल सप्लाई ऑफ ग्लूकोज कट गई, अब उस फीटस को बाहर से जो मदर से ग्लूकोज मिल रहा था नहीं मिल रहा, लेकिन इंसुलिन लेवल जो कुछ देर तक ज़्यादा है वह ग्लूकोज लेवल कम करता करता फीटल या नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस बढ़ा देता है। तो इस प्रकार सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर हाइपरग्लाइसीमिया में मैटरनल हाइपरग्लाइसीमिया से फीटल हाइपरग्लाइसीमिया, फीटल हाइपरग्लाइसीमिया से फीटल हाइपर इंसुलिनीमिया, जिसके कारण से मैक्रोसोमिया, पेरीनेटल कॉम्प्लिकेशंस, इंक्रीज्ड रिक्वायरमेंट फॉर सीजरियन सेक्शन और नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया, इनकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इसलिए मित्रों, अब यहाँ यह बात समझना आवश्यक है कि हाइपरग्लाइसीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको ठीक प्रकार से मैनेज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिससे मैटरनल ग्लूकोज वैल्यूज़ बिल्कुल नॉर्मल लेवल में रहें, जिससे जितने प्रकार के मैटरनल या फीटल कॉम्प्लिकेशंस हमने अभी समझे हैं उनको होने से रोका जा सके, क्योंकि इनमें से कई कॉम्प्लिकेशंस ऐसे हैं एक बार होने के बाद जिन्हें ठीक नहीं किया जा सकता। धन्यवाद।